जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको रेखाखंडों को समद्विभाजित करना सिखाएंगे। और यह हम कक्षा 7 का वीडियो बनाने से पहले यह हमने सोचा कि एक बेसिक वीडियो बना दें कि रेखाखंडों को समद्विभाजित कैसे किया जाता है। जैसा कि आपके बुक का अभ्यास 4A में दिया हुआ है, कक्षा 7 अभ्यास 4A में दिया हुआ है, तो हमने सोचा पहले बेसिक वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको अभ्यास करने में आसानी और अच्छी तरह से समझ में आए। जैसा कि आपको पता है, मेरी आदत है कि पहले हम लोग बेसिक बातें जान लेते हैं, उसके बाद फिर तब हम लोग बड़े बड़े सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो पहले बेसिक बातें जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि चोट अक्सर कंकड़ यानी पत्थर से लगती है, पहाड़ों से नहीं लगती है। छोटी छोटी चीज़ों से ठेस लगती है इंसान को, पहाड़ों से नहीं लगती है, ठीक है। तो इसलिए छोटी चीज़ों की जानकारी रहना आवश्यक है। तो रेखाखंड पहले जान लेते हैं क्या होता है। जैसा कि हम आपको रेखा और कोण में सब कुछ बताते दिए हैं, रेखा से संबंधित और कोणों से संबंधित हमने वीडियो बनाया है, उसमें हमने रेखाखंड बताया क्या होता है। तो आप एक बार फिर जान लीजिए रेखाखंड क्या होता है। जैसा कि एक समतल में स्थित बिंदुओं को परस्पर मिलाने से बनी आकृति को रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्या है, हमारा जो बुक हुआ है हमारा समतल है, ठीक है। समतल में स्थित बिंदुओं को परस्पर मिलाने से अनंत बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है। मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक है। मान लीजिए हमको कोई दूरी तय करनी है। मान लीजिए गोरखपुर से हमें मान लीजिए कहीं तक थोड़ा सा ही दूरी पर कोई फिक्स जगह रहेगी। मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान, तो हमारा फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, ठीक है। और रेखा में क्या होता है, रेखा में सीमित नहीं होता, उसमें अनंत तक हम जा सकते हैं, उसका कोई मान्य नहीं है कि हम कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन रेखाखंड में सीमित होता है रेखा की दूरी, जिसे हम लोग AB से प्रदर्शित करते हैं। PQ जो भी, उसे हम लोग किसी संख्या के द्वारा, किसी अक्षर के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आइए इस सब को देखते हैं। दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है सम माने बराबर, द्वि माने दो, अभाजित माने अभाजित माने बांटना, ठीक है। यानी समान बराबर दो भागों में बांटना, रेखाखंड को बराबर दो भागों में बांटना, यानी समान दो बराबर भागों में बांटना। इस तरह से भी बोल सकते हैं, सम माने समान या बराबर, बात एक ही है। तो जैसा कि आपको दिया हुआ है हमारा 4 सेमी माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए, यानी बांटिए। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे पटरी और प्रकार, तो प्रकार हमारा क्या होता है, ये हमारा हो गया प्रकार। और ये आपको पेंसिल दिख ही रहा होगा, ऐसे हम लोग कहते हैं पटरी, जैसे इसके इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसको इन सब की सहायता से हमें दो बराबर भागों में विभाजित यानी बांटना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बांटते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये नोक को, ये जो दोनों है, प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक, दोनों हमारी एकदम समान रहनी चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। 4 सेमी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4 सेमी, 4 सेमी का एक हम लोग रेखाखंड खींचे, ठीक। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड क्या खींचे, AB खींचे, ठीक है। 4 सेमी का एक रेखाखंड हम लोग AB खींचे। अब इसको क्या करना है, दो बराबर भागों में बांटना है, जैसा कि आपको रहा समद्विभाजित करना, ठीक है। तो हम लोग AB आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिए ये हमारा क्या है, B, ठीक है। AB हमारा, थोड़ा आप नज़दीक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए A को हम लोग केंद्र मान लेते हैं, और आधे से अधिक दूरी, यानी हमारा आधा यहाँ होगा, यहीं के नियर अबाउट होगा, इतना होगा। तो आधा से अधिक दूरी लेकर, ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर A को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी हम लोग ले लिए हैं। अपने अनुमान के अनुसार आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन आधे से अधिक रहना चाहिए, ठीक है। तो एक चाप हम लोग काटते हैं, एक ऊपर काटेंगे और एक हम लोग नीचे काटेंगे, ठीक है। फिर इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। अब इसको हिलाना नहीं है। अब फिर B को केंद्र मानकर थोड़ा सा भी इसको बढ़ा लेते हैं, ए वाले चाप को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं, जो ए से काटे हैं, ठीक है। अब सही है। अब बी से हम लोग काटे हैं इसको, अब बी से इसको भी काट देंगे हम लोग, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, कट गया, ठीक है। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, पटरी की सहायता से इसको हम लोग मिला लेते हैं।
पटरी की सहायता से इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो इसको आप लोग सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, यह हमारा हो गया, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, सबसे हमने आपको एक चीज़ बताना भूल गया। जैसा कि आपको दिया 4 सेमी माप के एक रेखाखंड को पटरी और प्रकार की सहायता से 2 बराबर भागों में, तो हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो इसमें क्या करना है, रचना भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो क्या हमारा दिया है, क्या दिया है हमारा, क्या दिया है 4 सेमी का रेखाखंड ए बी हमारा दिया, क्या दिया है 4 सेमी का एक रेखाखंड, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, रचना करनी है, ठीक है। उसके बाद रचना करनी है, ये इस पहला मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद है रचना करनी है, किस चीज़ की रचना करनी है, तो रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करना है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, चूँकि हमने आकृति बना दिया यानी चित्र बना दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित यानी समान 2 बराबर भागों में बांटना है, समद्विभाजित करना है, ठीक है, करना है, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, रचना विधि। तो ये सब आपको समझ क्या दिया, 4 सेमी माप के एक रेखाखंड पटरी प्रकार की सहायता 2 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है 4 सेमी का रेखाखंड दिया है, उस पर रचना क्या करनी है, रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमने आपको ये बता दिया। तो अब यदि आप 4 सेमी रेखाखंड हमने समद्विभाजित किया, तो आप देख सकते हैं 2 बराबर भागों में हमारा बट गया, ठीक है। देखिए 4 सेंटीमीटर का पूरा है, और देखिए हमारा ये वाला जो लाइन है हमारा 2 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारा 2 बराबर भागों में बट गया। तब इसकी रचना किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से आप बनाए हुए हैं उसी तरह से इसकी रचना हम लोग लिखे हैं। तो समय ज़्यादा न लगे इसलिए हमने रचना पहले से ही लिख रखा है, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए रचना विधि, देखिए सर्वप्रथम 4 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचा, ठीक है। एक रेखाखंड हमने क्या खींचा, ए बी खींचा। सबसे पहले यही काम किया है, आपने देखा है, इसको अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम 4 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचा, फिर आप देख पा रहे हैं, फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर रेखाखंड के आधे से अधिक दूरी लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर, इसको हमने केंद्र मानकर रेखाखंड के आधे से अधिक दूरी लिया, ठीक है। रेखाखंड से, ये जो हमारा रेखाखंड है ये आधे से अधिक दूरी लिया, ठीक है, आधे से अधिक दूरी लिया। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने देखिए आधे से अधिक दूरी लिया, ठीक है ना, जो कि आया हमारा यहीं पे आया, ठीक है। तो आधे से अधिक दूरी लिया, रेखाखंड के आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर सी और नीचे डी का चाप लगाया। ये सी वाला बिंदु और डी वाला लेकर हमने एक चाप लगाया, ठीक है, एक चाप लगाया। फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर प्रकार के उसी दूरी से, देखिए हमने इसको बताया था कि इसको हिलाना नहीं है, ठीक है, इसको हिलाना नहीं है। तो उसी तरह से फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर प्रकार की उसी दूरी से ऊपर सी और नीचे डी के दोनों चापों को कटाया, ठीक है। क्या किया, फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर प्रकार की उसी दूरी से ऊपर सी और नीचे डी के दोनों चापों को कटाया, या कह सकते हैं प्रतिच्छेदित किया, ठीक है, कटाया, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, हमारा प्रतिच्छेद किया है, ठीक है, कटाया। उसके बाद पटरी की सहायता से सी और डी को मिलाया हमने, उसके बाद पटरी लगाया, उसके बाद सी और डी को मिला दिया, ठीक है। सी और डी को मिला, इस तरह हम 4 सेमी का रेखाखंड समद्विभाजित हुआ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप लोग रेखाखंडों को समद्विभाजित करना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अपने चैप्टर के साथ, अभ्यास 4 है। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे हम लोग मिलेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।